वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल पर करंट अफेयर्स 2021 बाय प्रखर एकेडमी में। पहली जो शुरुआत हमारी होती है वो मोटिवेशनल थॉट से होती है। वो क्या कहती है कि इफ़ यू आर पॉजिटिव यू विल सी द अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। होता यह है कि हम कितनी भी अच्छी आपको सुविधा मिले, अच्छी चीज़ें दिखाई दें, लेकिन जो छिद्रान्वेषी लोग होते हैं यानी हर चीज़ में कमी निकालने वाले, वो हर जगह कमी ढूंढ ही लेते हैं। तो कमी ढूंढ लेते हैं का मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव पहलू को देखते हैं। वो उनका माइंड सेट होता है कि यार इसमें ये कमी हो सकती, ये प्रॉब्लम हो सकती। तो ऐसा सोचने से जब आप ऋणात्मक चीज़ों को सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ें अप्रोच भी करती हैं। तो बेटर ये होता है कि आप पॉजिटिव रहें, कोशिश करें। देखिए बाकी सब हम लोगों के हाथ में नहीं है, मेहनत के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अब वो एग्जाम्पल आपको याद होगा कि एक पानी का ग्लास जिसमें आधा ग्लास पानी होता है, तो देखने वाले का नज़रिया ये है कि जो पॉजिटिव लोग हैं वो कहते हैं कि आधा ग्लास भरा है, पॉजिटिव वाइब आ रही है। लेकिन दूसरा बंदा जो नेगेटिव है वो कहता है कि आधा गिलास खाली है। तो खाली है से मतलब उसकी अप्रोच नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है। यानी जो भी आपके पास है, जो भी संसाधन आपके पास हैं, आप उन्हीं संसाधन से प्रयास कीजिए, तो आप किसी ना किसी लेवल पर पहुंच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जापान ने किस न्यूक्लियर रिएक्टर का वेस्ट रेडियो एक्टिव वाटर को प्रशांत महासागर में डालने की बात की है? यानी उन लोगों ने इस बात को परमिशन दे दी है कि हम लोग ये वेस्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। कहां पर? प्रशांत महासागर में। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। तो ये कौन सा है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर? फुकुशिमा है। फुकुशिमा के बारे में आपको पता होगा कि 2011 में फुकुशिमा जो दाइची आपका रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके 3 रिएक्टर जो थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। और दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? आपने सुना होगा अर्थक्वेक, सुनामी के बारे में। तो हुआ ये था कि उनसे रिसाव हो रहा था और उसको ठंडा करने के लिए काफ़ी पानी का इस्तेमाल किया गया। और वो पानी जो है वो अब टैंकों में एकत्रित कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया, जिससे कि महासागरों में कहीं वो बह ना जाए। पहले ये बात थी। अब क्या है, उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि उसको होल्ड नहीं किया जा सकता। तो जापान ने क्या कहा है? जापान ने ये कहा है कि हम इसको ट्रीट करके, इसका ट्रीटमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे वाटर को पैसिफिक ओशन में। लेकिन है क्या कि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 होते हैं आइसोटॉप। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो है क्या, वो ट्राइटियम को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अब इसी बात को लेकर के बेचैनी है पूरे विश्व में। चाइना इसको अपोज कर रहा है, साउथ कोरिया इसको अपोज कर रहा है, लेकिन अमेरिका इस बात पर समर्थन में है। अमेरिका समर्थन दे रहा है कि नहीं, जापान जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि वो आपस में पार्टनर हैं, आप जानते हैं। और यही नहीं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, यानी जैसे आपके नाविक हो गए या जिनका सी फूड का बिजनेस है, तो उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने भी अपना प्रोटेस्ट किया है। कहा है कि भाई देखिए, पहले भी जब इस रिएक्टर में प्रॉब्लम हुआ था तब भी हमारा सामान कोई नहीं खरीद रहा था, और ऐसा ही आगे की उन्होंने भी ये आशंका व्यक्त की है। और ये आशंका सही भी है। क्यों आशंका सही है? क्योंकि अभी से लोगों ने उस एरिया से इंपोर्ट करना बंद करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो ये कुछ बातें हुई पहले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आता है कि न्यूएंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण कौन सी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट, सबको पता है। जी सत्य नाडेला के बारे में आप जानते हैं। और आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति जी के द्वारा ब्रह्म कुमारीज के किस पूर्व प्रमुख की याद में एक डाक टिकट जारी किया गया? तो जारी किसके याद में किया जा रहा है? राजयोगिनी दादी जानकी जी की स्मृति में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसे हम आईआईपी कहते हैं, के बारे में फरवरी 2021 में कारखाना उत्पादन कितना रहा? तो उसके अनुसार 6%। अगला प्रश्न, डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप, ये किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? तो इसको प्रारंभ करने वाले हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। मोटिव क्या है, किस उद्देश्य से किया गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम क्या करना चाहते हैं? हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं।
तो आपको पता ही होगा कि लगातार लिबरलाइजेशन की ये प्रोसेस क्यों की जा रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इज इट क्लियर? तो डीजीएफटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि इसका मतलब होता है, इसका जो ये तो एब्रीवेटेड फॉर्म हुआ, तो इसको फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो इसके फैसिलिटेशन ऐप को डेवलप किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नई कोविड वैक्सीन कुछ प्रतिबंधों के साथ इमरजेंसी डोज की अनुमति मिल गई है? आप सभी पढ़ रहे होंगे, आप इसको स्पुतनिक वी कह सकते हैं, या वी ये रोमन लेटर की तरह से, तो स्पुतनिक 5 पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी डोज है जो अब दी जा सकती है इमरजेंसी यूजेस में। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम 3 तरह की वैक्सीन अब दे रहे हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक आपकी है कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन है, और तीसरी है आपकी स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5, जो आपको ठीक लगे। आगे चलते हैं। डॉल्फिन भारत की किस झील में पाई जाती है? नो, ये प्रश्न होना चाहिए था कि इरावदी डॉल्फिन जो है उसके बारे में था, कि जो इरावदी डॉल्फिन है उसकी भारत में किस झील के अंदर वो पाई जा रही है। अभी एक्चुअली हुआ है कि कैलकुलेशन हुई, इनकी गणना हुई, तो गणना में ये पाया गया कि जो ये डॉल्फिन है इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है। इसकी मात्रा में क्या हुई है? इसकी मात्रा में हुई है वृद्धि। तो ये हमारी जो उड़ीसा में लेक पड़ती है, कौन सी लेक पड़ती है? चिल्का लेक। तो चिल्का लेक के अंदर देखा गया कि चिल्का लेक के अंदर इनकी मात्रा में वृद्धि हुई है। बेसिकली इरावदी नदी जो है वो आपकी म्यांमार में है, और उसी से ये समझ लीजिए कि ये आपका चिल्का लेक के अंदर कुछ डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, और उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट कितना हुआ है? लास्ट टाइम जब कैलकुलेट किया गया था तो उनकी मात्रा 146 थी, लेकिन अभी वो बढ़कर के 162 हो गई है। और मैं आपको बता दूं, IUCN संस्था के बारे में आपको पता होगा, जो लिस्ट अपनी जारी करता है, उस लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लेन में है। 2 नई स्पीसीज देखी गई हैं, एक आपकी हम्प डॉल्फिन, और एक है आपकी 22 बॉटल नोज डॉल्फिन। तो ये 2 चीजें पाई गई हैं नई। तो ये थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में। अगला प्रश्न आता है, सेना को दूध की आपूर्ति करने वाली कितने साल पुरानी मिलिट्री फॉर्म सेवा बंद की गई? तो मैं आपको बता दूं, 132 साल पुरानी ये व्यवस्था थी। 31 मार्च 2021 को ये बंद कर दी गई। इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? क्योंकि ब्रिटिश काल में जो आर्मी थी वो शहरों से दूर रहती थी और वहीं पे पड़ाव डालकर रहती थी, जहां पर जो जवानों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि दूध हो गए या जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं मिल्क के, तो अवेलेबल नहीं होते थे। इसलिए क्या किया गया था? फार्म हाउसेस डेवलप किए गए थे। अब उनको क्या कर दिया गया है? उनको बंद कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि किस देश ने अलीबाबा समूह पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया? तो ये चाइना ने लगाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ACM पुरस्कार किसने जीता था? तो अल्फ्रेड वेनोअहो ने। निर्विक निर्यात विकास योजना क्या है? तो ये आपकी केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020-21 के तहत 16 से 2020 को निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि 2020-21 के टाइम में केंद्र सरकार का जो बजट था उसमें बताया गया कि भाई जो निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? उनको बूस्टअप करने के लिए क्या दिया गया? ऋण दिया गया। ऋण क्या कैसी दर पर दिया गया? रियायती दर पर, यानी कम ब्याज दर के ऊपर, जिससे कि वो आसानी से ऋण ले सकें और प्रमोट कर सकें बिजनेस को। अगला है, गायत्री ईश्वर कुमार को किस देश में भारत की नई उच्चायुक्त बनाया गया था? तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतीय विदेश सेवा की 1986 बैच की अधिकारी को यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में जून 2020 में नियुक्त किया गया था, और इससे पहले वो बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपियन संघ में भारत की राजदूत रह चुकी हैं। अगला प्रश्न आता है कि कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया? तो ये किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। एक्सप्लेनेशन, भारत में कॉपीराइट जो होता है वो कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कॉपीराइट
नियम 2013 के द्वारा शासित होता है, मतलब इनके द्वारा उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अब उसी में संशोधन आया है 2021। तो ये संशोधन ये कहता है कि जो कॉपीराइट पत्रिका है इसके प्रकाशन के लिए अब नया प्रावधान ये है कि अब इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को किया था? तो यह है अभ्युदय योजना। एक्सप्लेनेशन क्या है? अभ्युदय योजना के अंतर्गत पात्रता परीक्षा, मतलब कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके आधार पर जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उन्हें सिविल सर्विसेज, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नीट और जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण और अध्ययन सामग्री प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला जो थी वो शीर्ष स्थान पर रही? तो वो शेफाली वर्मा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया? तो ये घोषित किया है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। टीका उत्सव की शुरुआत किस महापुरुष की जयंती पर की गई? तो टीका उत्सव की जो शुरुआत की गई वो 11 अप्रैल को की गई। और किस महापुरुष की जयंती पर? तो ये की गई है महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर की गई। और चलेगी कब तक? 14 अप्रैल यानी आज तक चलेगी। आज क्या है? आज है अंबेडकर जयंती, इम्पॉर्टेंट डे है। मैं पहले बता चुका हूँ, आज क्वेश्चन शामिल नहीं कर पाया पर मैं क्लियर कर दूं आपको। आज जो है वो 14 अप्रैल है और आज के दिन 130वीं जयंती मनाई जा रही है अंबेडकर जी की। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, आज तक के लिए है। अगला प्रश्न है 2020-21 के पहले 9 माह में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितने प्रतिशत हुआ? तो ये हुआ है 22% की वृद्धि हुई है। सी प्लेन शुरुआत कहाँ की गई थी? याद कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए शामिल किया। ये गुजरात में की गई थी। अगला प्रश्न कि फिडे ऑनलाइन शतरंज जो ओलंपियाड हुआ था उसमें कौन विजेता रहे थे? तो उसमें भारत और रूस दोनों ही विजेता हुए थे। याद होगा आपको, ऑनलाइन प्रतियोगिता थी और इसमें नेट को लेकर के थोड़ा इशू आया था और बाद में दोनों को ही क्या किया था? विजेता घोषित कर दिया गया था, भारत और रूस दोनों। अगला प्रश्न नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे. Please subscribe if you like the content.